दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। आप सभी एज अ टैक्स पेयर अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है या फिर आपकी कोई इनकम ही नहीं है, आप एक हाउस वाइफ हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सभी के काम का है, चाहे आपकी इनकम है नहीं है, आप आईटीआर फाइल करते हैं या नहीं करते। तो अब आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आई हूँ। 1 जुलाई से यानी कि कल से आप सभी को पता है इनकम टैक्स के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, नए टीडीएस सेक्शन ला दिए गए हैं। अब सभी को ये लग रहा है कि हम सैलरीड पर्सन है या फिर हमारी इनकम है तो ही हमारे लिए ये सभी अपडेट्स इम्पोर्टेंट होते हैं। जी नहीं, ये इम्पोर्टेंट अपडेट सभी के लिए है। तो 1 जुलाई से ये नए सेक्शन ला दिए गए हैं जिनमें कि पहला जो सेक्शन डिस्कस कर रही हूँ मैं वो है सेक्शन 206AB। जी हाँ, नॉन फाइलर्स के लिए ये सेक्शन है। तो इस सेक्शन के अंदर ये जो आईटीआर के अंदर सेक्शन लाया गया है ये कहता है कि आपका जो टीडीएस है वो हायर रेट से डिडक्ट होगा अगर आपका पिछले 2 सालों में जो टीडीएस है वो 50,000 से अधिक या 50,000 या अधिक आपका डिडक्ट हुआ है और आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है। ठीक है, ये सेक्शन मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आई होप कि आपको ये सेक्शन याद होगा। तो इफ़ यू डिड नॉट फाइल आईटीआर फॉर पास्ट 2 ईयर्स, अब अगर आपने पिछले 2 सालों की आईटीआर फाइल नहीं की, आप लायबल थे आईटीआर फाइल करने के लिए, आपके जो टैक्सेबल इनकम बनती है, लेकिन फिर भी आपने आईटीआर फाइल नहीं की, तो आपके लिए तो नुकसान है ही। साथ ही अगर आपकी इनकम नहीं है, आप एक हाउस वाइफ हैं या आपकी इनकम नहीं है, तो भी किस तरीके से आपको परेशानी हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। योर बैंक में डिडक्ट TDS एज डबल द एप्लीकेबल रेट नाउ। अब आपका जो बैंक है वो आपका डबल TDS डिडक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति ने इंटरेस्ट इनकम अर्न की है 5 लाख की, बोथ द ईयर्स, दोनों ईयर्स में आपकी 5 लाख तक की इंटरेस्ट की इनकम थी, फिक्स डिपॉजिट में थी बैंक्स के साथ, तो आपका जो TDS है वो 50,000 हो गया या उससे अधिक अगर आपका डिडक्ट हो गया। और अगर आपने पिछले 2 सालों में रिटर्न फाइल नहीं की ये सोच कर कि मेरी तो कोई इनकम ही नहीं है, तो ऐसे केस में अब क्या होगा, आपका जो रेट है वो 20% से बैंक TDS डिडक्ट करेगा, यानी कि डबल रेट से अब आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा बैंक के द्वारा। तो सिमिलरली द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट ट्वाइस रेट एज द एप्लीकेबल, जो भी TDS रेट एप्लीकेबल है उसका ट्वाइस या 5% विच एवर इज हायर। तो एट सम टाइम जो टैक्स पेयर है दे डोंट गेट वॉन्ट इनटू हैशल ऑफ फाइलिंग द आईटीआर, ताकि उन्हें लगता है कि हमारी तो कोई टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनती है। लेकिन अगर उन्होंने FD पे या किसी भी तरह का इंटरेस्ट अर्न किया है 5 लाख या उससे ज़्यादा का, और आपका जो TDS है वो 50,000 या उससे अधिक बनता है, और जो टैक्स पेयर है उसने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की, आईटीआर फाइल करके अपना रिफ़ंड क्लेम नहीं किया, या किसी भी वजह से आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की, नॉन अवेयरनेस की वजह से नहीं की कि मुझे फ़ाइल करके रिफ़ंड क्लेम करना है, तो इन सच केसेस जो बैंक है वो आपका TDS अब हायर रेट से डिडक्ट करेगा। तो ये परेशानी अब आप सभी के लिए बढ़ने वाली है अगर आप इस तरह से अपनी आईटीआर की फाइलिंग नहीं करते हैं। ऑल्सो इट हैपन इन केस ऑफ हाउस वाइफ, जैसा कि मैंने आपको बोला हाउस वाइफ के इस केस में भी जिनकी रेगुलर कोई इनकम नहीं होती, कोई रेगुलर बिजनेस या प्रोफेशन नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि ही बट मे हैव रिसीव्ड सम पेमेंट फॉर एनी जॉब को जो कि उन्होंने पहले करी हो, अब नहीं कर रहे हैं, और अगर जो पेयर है उसने TDS आपका 50,000 या उससे अधिक काटा था पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, और आपने इंस्टेड ऑफ इट अपनी आईटीआर की फाइलिंग नहीं की है, नाउ शी हैज़ अर्नड इंटरेस्ट एंड द बैंक में
डिडक्ट TDS एट हायर रेट। तो अब अगर आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे तो बैंक जो है वो आपका हायर रेट से TDS डिडक्ट कर सकता है। तो बैंक नीड टू एंश्योर दैट पर्सन टू होम इंटरेस्ट इज पेड इज नोन अ नॉट फाइलर ऑफ ITR। तो बैंक को भी अब ये इंश्योर करना है कि जिसका TDS डिडक्ट किया जा रहा है वो नॉन फाइलर ना हो। और इसके लिए आप सभी को पता है पोर्टल पर फैसिलिटी ला दी गई है। पोर्टल पर टैक्स पेयर शुड फाइल देयर इनकम टैक्स। तो मेन यहाँ पे ये है कि आपको अब अपनी ITR फाइल करनी है। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, भले ही आपकी इनकम ना हो, लेकिन अगर आपका TDS 50,000 से अधिक डिडक्ट हो चुका है, 50,000 या अधिक डिडक्ट हो चुका है, तो अब आपको अपनी ITR को फाइल करना है। तो ये चीज़ अब आपको ध्यान रखनी है। जो डिपार्टमेंट है उसने एक कंप्लायंस पोर्टल जो है लेकर के आ गया है, इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, वेयर बैंक एंड अदर एंटिटीज़ कैन चेक कि किसी व्यक्ति ने ITR फाइल करी है या नहीं की है, क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है। अब उस कंप्लायंस पोर्टल पे आप इजीली ये चेक कर सकते हैं। तो बैंक भी चेक कर सकते हैं एंड अदर पर्सन भी ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। द प्रोविजन ऑफ 206 ओवरराइड ऑल अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये 206 का जो प्रोविज़न है ये बाकी सभी प्रोविजंस को ओवरराइड कर रहा है। ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है। किसी और प्रोविज़न में कुछ भी लिखा हो, अगर आपने ITR फाइलिंग नहीं की तो आपका जो TDS है वो डबल रेट से डिडक्ट होगा। ये प्रोविज़न सभी को ओवरराइड कर रहा है। It will apply even if assessee has lower or nil TDS certificate or he has filed a declaration in 15G and H for non-deduction of tax or otherwise non liable to file return of income। तो ये अप्लाई हो जाएगा भले ही आपने नील या फिर लोअर TDS सर्टिफिकेट जमा कराया है, 15G या H जमा कराया है कि मेरी कोई इनकम नहीं बन रही, मेरा कोई टैक्स नहीं बन रहा, इसलिए जो है मेरा TDS डिडक्ट ना किया जाए, या फिर आपने डिक्लेरेशन दे रखी है कि मेरा आई एम नॉट लाइबल टू फाइल इनकम टैक्स। तो सभी केसेस में ये एप्लीकेबल अब हो जाएगा। ये आपके लिए ध्यान रखना अब बेहद ज़रूरी हो गया है। तो सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा ये अलर्ट है। Therefore, it is important if you are liable to file ITR, you should, as there will be consequences in non-filing of ITR. Even a person has filed belated return, he or she will be subject to higher TDS under the new provision। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है सभी के लिए। आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बैंक TDS को जो कंसिडर नहीं किया जाता है कि हमारा TDS जो है वो 50,000 से अधिक हो गया है, उस TDS को अक्सर लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल करके ये आया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी अवेयर हो जाएं और अपनी जो ITR फाइलिंग है वो करें अगर लायबल है फाइलिंग के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अदरवाइज़ दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है, आपका डबल रेट से या हायर रेट से जो TDS है वो डिडक्ट किया जा सकता है।